बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्हाबुल फ़राइज़ के अहवाल में आज हम पोतियों के अहवाल के बारे में पढ़ेंगे। पोतियों को अरबी ज़बान के अंदर बनातुल इब्न कहते हैं। आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मय्यत की औलाद या तो जो बग़ैर वास्ते के हो वो शुमार होती है, या मय्यत की औलाद जो इब्न के वास्ते के साथ हो, मुज़क्कर के वास्ते के साथ हो, तो वो भी औलाद ही शुमार होती है। तो जैसे बेटियां वो साहिब फ़र्ज़ बनती हैं, इसी तरह जो बेटे की निस्बत से औलाद होगी यानी कि पोती पड़पोती, तो वो भी इसी तरह साहिब फ़र्ज़ शुमार होगी और उसको भी विरासत में से हिस्सा दिया जाएगा। तो हम चलते हैं बनातुल इब्न के अहवाल की तरफ। तो ये बात याद रखें, बनातुल इब्न के 6 अहवाल हैं और 3 अहवाल तो इनके वही हैं कि जो बेटियों के अहवाल हैं, क्योंकि पोतियाँ पड़पोतियाँ ये बेटियों के ही कायम मकाम होती हैं। तो जैसे बेटियों की पहली हालत थी निस्फ, तो इसी तरह पोती की भी पहली हालत निस्फ है, यानी कि कुल तरीक़े का निस्फ मिलेगा, जबकि मय्यत की बेटी या बेटा वगैरह न हो। जैसे कि हम मिसाल देखते हैं कि हमारे पास मसले के अंदर पोती और वालिद है, तो पोती को विरासत में से निस्फ मिलेगा और वालिद ये असबा भी होगा और इसको सुदुस भी मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। तो अब 2 और 6 ये मखारिज में इकट्ठे हो गए, तो हमने जो अकबरुल अदद है यानी कि 6, उससे मसले को शुरू किया और 6 का जो निस्फ 3 है वो पोती को दे दिया, और बाकी जो 3 बचा तो उसमें से सुदुस यानी कि 1 तो वो वालिद को बतौर साहिब फ़र्ज़ के मिल जाएगा, और जो बाकी 2 बचेंगे वो वालिद को हम बतौर असबा के दे देंगे। अच्छा, दूसरी जो पोती की हालत है वो सुलुसान, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पोतियों को 2/3 मिलेगा, जबकि मय्यत की बेटी बेटा न हो। इसकी भी हम मिसाल देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मसले के अंदर 2 पोतियां हों और दादाजी हों, तो 2 पोतियों को मिलेगा 2/3 और दादाजी को मिलेगा ये 1/6 होगा साहिब फ़र्ज़ होने की वजह से, और इसी तरह असबा भी शुमार होगा। तो 3 और 6 में आपस में तदाखुल है, तो हमने बड़े अदद से मसला शुरू किया 6 से, तो हमने पोती को दे दिया 2/3 बनते हैं 6 के 4, और पीछे जो 2 बचे तो 2 में से 1 तो दादाजी को मिल जाएगा बतौर सुदुस के और 1 मिल जाएगा बतौर असबा के। अच्छा, इन दोनों हालतों की तो दलील वही है कि जो बनात के लिए ना जी हमने पीछे बयान कर दिया था कि इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ और वो फ़ौक़स नतैन फलहुन्न सुलुसा मा तरक। पोतियों का तीसरा हाल सुदुस यानी छठा हिस्सा। मय्यत की एक बेटी के साथ पोती हो तो मय्यत की बेटी को निस्फ देने के बाद सुदुस पोती को दे देंगे, क्योंकि कुरान पाक के अंदर बनात का जो हिस्सा तय किया गया है वो 2/3 तय किया गया है। तो एक बेटी को निस्फ मिलेगा, तो निस्फ मिलने के बाद सुदुस पोती को दे देंगे, ताकि बेटियों का जो कुरान पाक के अंदर 2/3 हिस्सा तय किया गया वो पूरा हो जाए। इसको हम इस तरह समझते हैं कि जैसे 6 एक अदद है, इस 6 का जो 2/3 बनता है वो 4 बनता है,
और 6 का सुदुस बनता है 1, और 6 का जो निस्फ बनता है वो 3 बनता है। तो अगर निस्फ को और सुदुस इन दोनों को हम आपस में जमा कर दें तो हमारे सामने ये 2/3 यानी 4 आ जाएगा। तो अब अगर मैयत की एक बेटी मौजूद है तो उसको तो हम दे देंगे निस्फ बेटी को, और उसके साथ पोती मौजूद है तो बेटियों का जो कुरान पाक के अंदर हिस्सा, जब बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा 2/3 तय किया है, तो उनके हिस्से को पूरा करने के लिए हम सुदुस पोतियों को दे देंगे। तो इस तरह ये जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये 2/3 यानी कि 4 बन जाएगा। इसकी दलील जो कि सहाह सित्ता में सिवाय इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर बाकी सब मुहद्दिसीन ने हदीस नकल की है हुज़ैल बिन शुरहबिल से, कि वो कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी से एक मसला पूछा गया कि कोई मरने वाला मर गया और वो रसा के अंदर बेटी, पोती और बहन को छोड़ गया था। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका जो हल बताया तो उन्होंने फरमाया कि एक बेटी को निस्फ देते हैं, तो उन्होंने फरमाया बेटी को भी निस्फ दे देंगे, और इसी तरह बहन का भी निस्फ ही तय किया गया है हिस्सा। जैसे कि हम इंशाल्लाह आगे जब अखवात के अहवाल पढ़ेंगे तो उसके अंदर बात आ जाएगी। तो उन्होंने फरमाया कि तरीक़ा को आधा बेटी को दे दें और आधा बहन को दे दें मैयत के, और जो मैयत की पोती होगी वो महजूब और महरूम कर दी जाए। जब इसी मसले को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया लक़द ज़ललतु इज़म वमा अना मिनल मुहतदीन, कि मैं तो गुमराह हूँगा और हिदायत पाने वालों में से नहीं हूँगा कि इस मसले के बारे में मैं वो फ़ैसला न करूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने किया था। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बेटी को उन्होंने निस्फ दे दिया और पोती को उन्होंने इस मसले के अंदर उन्होंने सुदुस दे दिया, और निस्फ और सुदुस देने के बाद बाकी जो बचा बतौर असब के उन्होंने मैयत की बहन को दे दिया। तो इस तरह उन्होंने ये फ़ैसला किया। और ये जो हमने तीसरी हालत बयान की तो ये उसकी दलील ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ैसला है, और उन्होंने आपने इस फ़ैसले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया तो गोया कि ये मरफू हदीस के हुक्म में शुमार होगा। इसकी हम मिसाल अब बाकायदा हल करते हैं कि मैयत ने बेटी, पोती और बहन को छोड़ा, तो अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ाब्ते के मुताबिक बेटी को मिल जाएगा निस्फ, पोती को मिल जाएगा 1/6, और बहन जो है वो बेटी की वजह से अब असबा शुमार होगी, और ये असबा माल गैर शुमार होती हैं। तो 2 साहिब फ़र्ज़ इकट्ठे हैं और एक के फ़र्ज़ का मखरज 2 है, दूसरे के फ़र्ज़ का मखरज 6 है। 2 और 6 में से हमने 6 बड़ा अदद है उससे मसला शुरू किया, और बेटी को 6 में से निस्फ 3 दे दिए, और पोती को छठा हिस्सा 1 दे दिया, और उसके बाद जो 2 हिस्से बच गए हैं तो वो हम बहन को बतौर असबा के दे देंगे। पोती की चौथी हालत जो है वो अलहजब मास सुलबियतैन, के 2 हकीकी बेटियों के होते हुए पोती वो महजूब हो जाती है, यानी उसको विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो क्योंकि बेटियों का जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया कि उनका हिस्सा कुरान पाक के अंदर 2/3 तय किया गया, तो जब 2/3 हिस्सा 2 बेटियों को मिल जाएगा तो बनातुल इब्न के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, इससे वो महजूब हो जाएंगी। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि जैसे मैयत ने 2 बेटियां, पोती और भाई विरासत के अंदर छोड़ा, तो 2 बेटियों को हम दे देंगे 2/3, और पोती
2 बेटियों की वजह से वो क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी, और भाई जो है ये असबा शुमार होगा। तो अब हमने एक साहिब फ़र्ज़ है और उसका मखरज 3 है, उससे हमने मसले को शुरू किया और 2 हमने दे दिया 2 बेटियों को, और 3 में से एक जो हिस्सा बचा वो हमने भाई को बतौर असबा के दे दिया और पोती को महजूब कर दिया। और पोतियों की 5वीं हालत अत्तासीब लिल गैर है, यानी कि पिछली जो सूरत है ये उसी का ही ततिम्मा है, पिछले हाल का। यानी वैसे तो मय्यत की 2 बेटियों के होते हुए पोती महजूब होती है, उसको विरासत से कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर पोती के साथ उसका भाई हो जाए या इसी तरह उससे नीचे यानी कोई पड़पोता हो जाए मय्यत का, तो पोते और पड़पोते की वजह से ये पोती जो पहले महजूब हो रही थी, विरासत से महरूम हो रही थी, तो अब उस पोते और पड़पोते की वजह से ये भी वारिस बन जाएगी और असबा बन जाएगी, लेकिन ये असबा लिल गैर होगा। तो इस लड़के को कि जिस लड़के की वजह से पोती जो पहले महजूब हो रही थी 2 बेटियों की वजह से, तो इस लड़के की वजह से उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। तो इस लड़के को अल-गुलामुल मुबारक कहते हैं और अल-वलदुल मुबारक भी कहते हैं, क्योंकि ये लड़का पोती के लिए बायस बरकत बना कि उसने महजूब और महरूम होने वाली पोती को दोबारा हिस्सा दिलवा दिया। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि मय्यत ने 2 बेटियां छोड़ी, पोती और पोता छोड़ा, तो 2 बेटियों को तो मिल जाएगा 2/3, और पोती ये पहले महजूब हो रही थी 2 बेटियों की वजह से, लेकिन साथ में पोता होने की वजह से अब ये दोनों पोती और पोता ये असबा बन जाएंगे। तो असबा बनने की वजह से तो अब हमने एक साहिब फ़र्ज़ 3 उसके मखरज से मसला शुरू किया 3, तो वो उसमें से 3 में से 2 हमने दे दिए बेटियों को, और एक बचा तो वो अब पोती और पोते के दरमियान तकसीम हो जाएगा उसी ज़ाब्ते के मुताबिक लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो क्योंकि यहाँ पर अब अगर हमने इसको तकसीम करना हो इस एक को पोती पोते के दरमियान, तो क्योंकि पोता ये 2 मोनस के कायम मकाम है, तो गोया के 3 अफराद मौजूद हैं, एक पोती हो गई और पोता 2 पोतियों के कायम मकाम हो, तो इस 3 को हम ऊपर वाले 3 में ज़रब दे देंगे, तो 3 बार 9 हो जाएगा। तो अब हमने दोबारा ना जी जो असल मसला से हमने 2 बेटियों को 2 दिया था, तो 3 से ज़रब देंगे तो वो 6 हो जाएगा, और इनको असले मसला से 1 दिया था तो उसको भी हमने 3 में ज़रब दी, 3 1 बार 3, तो अब इस 3 में से 1 मिल जाएगा पोती को और 2 मिल जाएंगे पोते को। छठी सूरत है अल-हज्ब बिल इब्न, के मय्यत के बेटा होने की सूरत में पोतियां महजूब और महरूम हो जाती हैं। जैसे हम मिसाल देखते हैं कि मय्यत ने अपने वरसा के अंदर एक तो खामिन छोड़ा, बेटा और पोती छोड़ी, तो खामिन को औलाद के होने की वजह से 1/4 मिलेगा, चौथाई, और बेटे को मिल जाएगा, बेटा असबा बनेगा, और पोती बेटे की वजह से वो महरूम हो जाएगी। तो हमने एक साहिब फ़र्ज़ के मखरज से मसला शुरू किया, वो 4 है, 4 में से जो चौथाई 1 बनता है वो खामिन को दे दिया, बाकी जो 3 बचे वो बेटे को दे दिए और पोती को महरूम कर दिया। तो ये पोतियों के अहवाल थे। इन पोतियों के न जी मुख्तलिफ़ दर्जात में होने के एतबार से एक सूरत बनती है जिसको हमारे मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया है मसलतुत तशबीब के नाम से। तो इंशाअल्लाह जब हम सिराजी की इबारत में इस पोतियों के अहवाल को देखेंगे तो वहाँ पर मसलतुत तशबीब को भी बयान करेंगे। अब आगे हम
पोतियों के अहवाल के हवाले से तमरीन देख लेते हैं। मंदरजे ज़ैर सूरतों को हल करें। नंबर 1, बिन्तुल इब्न और अख यानी कि पोती और भाइयों। नंबर 2, बिन्ताल इब्न और अम यानी कि 2 पोतियों और 1 चचो। तीसरी सूरत है कि मसले के अंदर ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न और अखो यानी बीवी, बेटी, पोती और भाई। चौथा मसला है कि बिनतान, बिन्तुल इब्न और अब यानी 2 बेटियां, पोती और वालिद हो। पांचवी सूरत बनती है कि मसले के अंदर खामिद हो, 2 बेटियां हों, बिन्तुल इब्न हो और इब्नुल इब्न यानी कि पोता हो। छठी सूरत बनती है कि मसले के अंदर बिन्त हो, इब्न हो और बिन्तुल इब्न हो यानी बेटी, बेटा और पोती।